औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डेरा नवाब साहब अब्बासी सल्तनत अब्बासी नवाबों के सादेगढ़ पैलेस में मौजूद हूँ। आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से चलकर और हिफाजती चौकियों से अपनी पहचान कराकर मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने के बाद लोग नवाब साहब को जो भी उस वक्त हुक्मरान होते थे उनसे मिलने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे लोग। तो ये क्योंकि महल सबसे पहले नवाब सुबो सादिक चहारम ने, जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, उन्होंने तामीर कराया था। उस वक्त ये सामने जो आप देख रहे हैं सादेगढ़ पैलेस, ये मौजूद नहीं था। यहाँ खुला मैदान होता था, खूबसूरत प्लाट्स हुआ करते थे, ये तामीरात नहीं थी। बिल्कुल सामने इसके राहत मंजिल है, वो महल था बाज़ाब्ता तौर पे नवाब सुबो सादिक अब्बासी चहारम ने जो तामीर कराया। ये सादेगढ़ पैलेस उसके बाद तामीर किया गया। ये सादेगढ़ पैलेस तामीर करवाया फिर नवाब बहावल अब्बासी चहारम ने, जो जवानी ही में अल्लाह को प्यारे हो गए और मुख्तसर उनका दौर हुकूमत है। यानी आप ये देखें कि रियासत बहावलपुर में अज़ीम तरक्याती कामों का आगाज़ नवाब सुबो सादिक चहारम के दौर से हुआ। और उनको अगर तामीरात का और शाहजहाँ ना कहा जाए तो ज़्यादती होगी, क्योंकि ये जितनी इमारत आपको दिखाई देंगी अब्बासी नवाबों की, इनकी तामीर का या आगाज़ नवाब सुबो सादिक चहारम के दौर में हुआ। फिर इन तामीरात को नवाब बहावल अब्बासी, जिन्होंने मुख्तसर हुकूमत की, उन्होंने अरूज पर पहुंचाया। लेकिन फिर इसकी इंतहा की नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी पंजुम ने, जिनको रियासत के लोग दूल्हा सही कहा करते थे। यानी फिर ये एक तरह का जाल बिछ गया पूरी रियासत में। यानी आप अंदाज़ा करें कि पूरे बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में सादिक इजल्टन डिग्री कॉलेज उस दौर में बनाया गया जिस दौर में ऐसे तालीमी इदारे नापैद थे पूरी बर्रे सग़ीर में। उसी दौर में बहावल विक्टोरिया हस्पताल बनाया गया। सादिक अब्बास डिग्री कॉलेज यहाँ डेरा नवाब में बना। यतीम खाने तामीर कराए गए, मसाजिद और मदारस तामीर करवाए गए, सड़कें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए लोगों के लिए और यतीम खाने। हत्ता कि उस दौर में टीबी का एक बहुत बड़ा हस्पताल भी यहीं था, जिसमें दूर दराज के मरीज़ आकर सेहतयाब हुआ करते थे और अपना मुफ्त में इलाज करवाया करते थे। यानी एक लंबी तफसील है। खुशहाल तरीन रियासत थी ये, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की रियासतों में दूसरे नंबर पर खुशहाल तरीन रियासत। और एज़ाज़ की बात यह है कि दोनों वो रियासतें जो उस दौर में खुशहाल तरीन थी, दोनों मुसलमान रियासतें थीं। पहली रियासत निज़ाम हैदराबाद वाली हैदराबाद दक्कन और दूसरी रियासत बहावलपुर। तो मैं आपको आज ये रास्ता इसीलिए दिखाने के लायक हुआ हूँ कि यहाँ अब झाड़ियाँ कटने का सिलसिला शुरू करा दिया है अब्बासी साहबान ने, और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है उन्होंने, क्योंकि ये तमाम झाड़ियाँ जब यहाँ से निकल गईं और ये सफाई हो गई इन जगहों की, तो इस महल का एक ख़ूबसूरत रुख सामने उभर कर आएगा, जो यकीनन यहाँ आने वालों को और ज़्यादा महसूस करेगा और उस दौर की यादों को भी ताज़ा करेगा। तो ये मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ जिस रास्ते से जो बाहर से आने वाले वफ़द थे, क्योंकि ये जो सादेगढ़ पैलेस का मेन गेट है, यहाँ से आम आदमी को गुज़रने की इजाज़त नहीं थी, ना ही यहाँ से सिवाय अब्बासी ख़ानदान के वारसों में से किसी और का जनाजा यहाँ से गुजारा जा सकता था। इन कामों के लिए और गेट बने हुए थे इस महल में मुख्तलिफ़ जगहों पर। यहाँ इस बड़े गेट से सिर्फ़ ऐसे समझ लें कि उस दौर के राजा महाराजा, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग वो दाखिल होते थे। लेकिन जो राजा महाराजा थे वो तो वहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर के ज़रिए सीधे वहाँ तक पहुँच जाया करते थे सादेगढ़ पैलेस तक। और उनसे निचले दर्जे के जो लोग थे, यानी जो बड़े अफसर कह लें या मुअज़्ज़ज़ लोग कह लें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, वो जब यहाँ आया करते थे तो वहाँ गेट पर उनका इंदराज होने के बाद वहाँ से फिर 2-3 दफातर थे, वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर फिर उनकी मुकम्मल
छानबीन की जाती थी। फिर उनको इजाज़त मिलती थी इसी दीवार के परली तरफ से आने की। फिर वो उधर से होते हुए ये जो आपको अब ये सड़क आधी दिखाई दे रही है और इससे आगे शायद इसी मिट्टी में पड़ी भी हो, और ये इसी सड़क के ज़रिए फिर वो जो आने वाले लोग थे या वफूद थे मुख्तलिफ़ रियासत के हिस्सों से आने वाले, इसी सड़क से होते हुए ये वो मेन गेट है। फिर इसको भी मेन गेट ही समझ लें इस हवाले से, यहाँ से आगे जाते थे। ये मैं आपको एक तरफ से ये जल गया है, ये देखें पिलर की मरम्मत वगैरह भी कराई गई है, क्योंकि ये जो सीमेंट लगी हुई है ये आजकल के दौर की निशानी है। उस दौर में तो सीमेंट से काम ही नहीं हुआ। ये देखें ये भी गेट ठहरा हुआ है, और इसी गेट में दाखिले से पहले यानी यहाँ उन्हीं को ही दाखिले की इजाज़त मिलती थी जिनके मुतल्लिक 3-4 चौकियों के ऊपर छानबीन करने के बाद तसल्ली हो जाया करती थी अब्बासी नवाबों के मुलाजमीन की कि इनको मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए या इनका टाइम मुकर्रर है मुलाकात का नवाब साहब के साथ। यहाँ भी एक दफ्तर था, यानी ये ऐसे समझ लें चौथा या 5वीं चौकी थी ये, जहाँ पर आकर मिलने वालों को अपना इंदराज कराना पड़ता था और उनकी मुकम्मल छानबीन की जाती थी। अब तो इसके आसार दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो फिर यहाँ से वो लोग इसी गेट से निकलकर फिर सामने एक और कोठी है जिसको अब चिट्टी कोठी कहा जाता है, बड़ी मशहूर व मारूफ़ वो कोठी है, बहुत ख़ूबसूरत और आलीशान दफ्तर था वो। फिर उस कोठी में, चिट्टी कोठी में वो मेहमान पहुंच जाया करते थे। फिर वहाँ पर जो बड़े ओहदेदार इस रियासत के थे वहाँ वो तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। फिर वो उन लोगों का इंदराज करके अपने पास उन लोगों को बिठा कर दुख सुख जिमें होंदे वंडाते, हाल वाल पूछते। फिर उनके लिए अंदर सादेगढ़ पैलेस के अंदर एक अलहदा बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। आप उस कमरे की बनावट देखकर हैरान रह जाएंगे। फिर उस कमरे में उन मेहमानों को बिठा दिया जाता था, और फिर जब नवाब साहब जो उस वक्त हुक्मरान हुआ करते थे वो तशरीफ़ लाते थे, तो फिर बारी बारी उन वफूद को नवाब साहब अपने मुलाकाती कमरे में बुलाकर उनसे मुलाकात किया करते थे, उनके मसाइल सुनते थे, और उनके मसाइल जो हल करने वाले हुआ करते थे उनका फ़ौरी तौर पर हुक्म जारी किया करते थे। तो ये था तरीक़ाकार नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम दूल्हा सईं, या नवाब बहावल अब्बासी चहारम, या नवाब सुबो सादिक चहारम, जिनको जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद भी थे, उनसे मुलाकात करने का। तो यही वो गेट है आलीशान। उस वक्त तो इसकी बहारें और होंगी, अब तो इस हाल में है, जहाँ से आखिरी चौकी पार करने के बाद मुलाकाती नवाब साहब से मुलाकात का शर्फ़ हासिल किया करते थे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत